नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब आप 11th में एडमिशन कराने जा रहे हो कॉलेज या फिर स्कूल में, तो स्कूल या कॉलेज वाले ना आपको एगो एडमिशन फॉर्म देंगे और उसी को भर कर जमा करना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर जिले का, हर स्कूल का अलग अलग आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। तो कमेंट करके आप लोग बताओ कि आप लोग कौन से जिले से हो, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जिले का भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक दोस्तों बात आपको याद रखना है कि सारे स्कूल का फॉर्म अलग अलग होगा, लेकिन उसमें जो नाम पता होता, एड्रेस ओड्रेस जो भी आपको पॉइंट भरना होगा वो सारे जिले का, सारे विद्यार्थियों का एकदम सेम टू सेम होगा। बस ऊपरा लिख देगा, अगर आपका विद्यालय का जो नाम है वो लिख देगा, और किस जिले से है उस जिले के नाम लिख देगा, किस एरिया में है उसका नाम लिख देगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों ये हमारा कहाँ का है, ये हमारा सीतामढ़ी जिला का है, तो उसका कोड है और स्कूल का नाम लिख दिया है। बस कुछ नहीं चेंज होगा, सारा जिला का एकदम ऐसा ही मिलेगा। ऊपरा वाला केवल चेंज होगा, ऊपरा वाला तो चेंज होगा भी करेगा, ऊपरा वाला तो बिल्कुल चेंज होगा। बाकी नाम आपका भरना है, तो हर जगह, हर कॉलेज में हर फॉर्म पर आपको नाम भरना होगा। ये पूरा डिटेल आपको सेम टू सेम भरना होगा। तो देखो, आप लोग फॉर्म भरते समय गलती मत करना। देखो, गलती करोगे ना तो हर जगह गलती हो जाएगा। मैं अभी यूट्यूब पर एक दो बंदे का वीडियो देख रहा हूँ, वो कुछ और बता दे रहे हैं बच्चे को, और बच्चे कुछ और की जगह कुछ और भर दे रहे हैं। देखो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए ना तो मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना, नहीं तो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो आप जाकर टीचर से पूछ लेना, जानकार व्यक्ति से पूछ लेना, लेकिन गलत फॉर्म को फिलअप मत करना मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चलिए हम भरना आपको सिखा देते हैं एकदम सही सही। सब लोग वीडियो को लाइक करना, और लगे हाँ दोस्तों चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोग को बहुत हेल्प करता हूँ। अभी एक और वीडियो बनाएंगे कि स्पोर्ट एडमिशन के लिए, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इस सब पर हम वीडियो बनाएंगे। CBSE बोर्ड वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो चिंता आप लोग ना करिए। तो देखो, सबसे पहले ये ऊपर जो आपका है ना, कार्यालय प्रयोग हेतु, यानी कि ये दोस्तों आपके स्कूल वाले छेड़छाड़ करेंगे, आपको ऊपर में छेड़छाड़ नहीं करना है। लिख दिया गया कार्यालय प्रयोग, यानी कार्यालय का यहाँ पर प्रयोग करना है, मतलब कार्यालय वाले वो प्रयोग करेंगे, आपको वहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी नहीं कि इसमें भी कुछ कुछ भरने लगो, कुछ कुछ भरने लगो, वो छोड़ देना, वो लोग जानेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके नीचे से भरना है नामांकन हेतु आवेदन पत्र। तो दोस्तों आप सत्र कौन सा है आपका, तो सत्र आपका है 2024 टू आपका क्या है 26, ऐसा लिखना। अब ऐसा नहीं कि देखो, फॉर्मों को भरना मतलब भरना अच्छे से आना चाहिए। 2024 टू 26, यानी कि 2024 में एडमिशन करा रहे हो, 2026 में आपका फाइनल होगा 12th का, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों संकाय में, अगर आप साइंस से लियो, स्ट्रीम मतलब समझ दो, संकाय मतलब स्ट्रीम, अब कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट की हो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लेना। तो देखो, अगर आप साइंस लिए हो तो विज्ञान लगाना, अगर आप आर्ट्स लिए हो तो कला लगाना, अगर आप कॉमर्स लिए हो तो वाणिज्य टिक लगा देना। और यहाँ पर कहा रहा है OFSID, मतलब कि आपका बार कोड नंबर आपका एक होगा, बार कोड नंबर मतलब कि रेफरेंस आपका एक नंबर होगा। जब आप एडमिशन कराए होंगे ना, ये देखो, हाँ ये देखो, ऐसा आपको मिला होगा। जब आप एडमिशन कराए होंगे ना, तो ऑनलाइन एडमिशन कराते समय आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, यहाँ पर बार कोड होगा, इंटरमीडिएट लिखा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा 24J करके कुछ लिखा होगा, 24J करके, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 24J करके कुछ लिखा होगा, वही आप यहाँ पर आगे भर देना, ठीक है। उसके बाद से आवेदक का नाम, अपना नाम लिखिएगा, आपका नया एडमिशन कराना है तो अपना ही नाम लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा, एकदम सही सही सारा चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में ही भरना है। इंग्लिश में मत भरिएगा, हिंदी में एकदम बढ़िया से भरिएगा, मस्त तरीके से। फिर पिता का नाम भरिएगा, आप अपने पिताजी का नाम भरिएगा, फिर माताजी का नाम भरिएगा, फिर जन्म तिथि आप भरिएगा, ठीक है ना। जन्म तिथि आप भरिएगा, जन्म तिथि हिंदी में भी भर सकते हो और आप मैथ में भी लिख सकते हो। जैसे कि मेरा जन्म है 18/1/2003, तो हम 18/1/2003 ऐसे भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही भरना सबसे मस्त है कि आप ऐसे ही भरें, एकदम ऐसे ही आप लोग को भरना है, इसमें कोई भी चीज मतलब कि बदलाव नहीं करना है। अगर और यहाँ पर कह रहा है विवाहित और अविवाहित, अगर कोई लड़की, ज़्यादातर लड़की क्या होती है ना, लड़की शादी करने के बाद कर लेती है, फिर वो एडमिशन कराती है 11th में, तो जो ऑलरेडी जिनका शादी हो चुका है, जिस लड़की का या फिर लड़के का, तो वो यहाँ पर विवाहित लिखेंगे। जो नहीं, जिनका शादी नहीं हुआ है तो अविवाहित पर टिक लगाएंगे और लिख देंगे अविवाहित। जिनका विवाह हो गया वो विवाहित पर टिक लगा देंगे और लिख देंगे विवाहित। आप लोग ये समझ गए हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अपने एगो फोटो लगा देना, सही सही अच्छा फोटो लगाना,
खराब वाला हेयर स्टाइल वाला नहीं, एकदम स्कूली वाले बच्चे जैसा एकदम अच्छे से फोटो लगाना, ठीक है ना। अब देखिए अगला, ये आपका 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब 6ठा नंबर आपको बता देते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा। आज की इस वीडियो में ना आपको कम से कम ना कितना लाइक कंप्लीट करना है, तो 200+ लाइक कंप्लीट करना है। सब लोग एक एक लाइक करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट हमारे नंबर पर संपर्क करिएगा, ये है हमारा नंबर। क्योंकि दोस्तों मैं ना आप लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट में ना गलत नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए कि कुछ लड़के ना हम मतलब ना हमारे सपोर्ट लेकर या फिर हमारा पढ़ाई का सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ना सरकारी जॉब ले, सरकारी जॉब लीजिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बस सरकारी जॉब लीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तभी ना जब सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो सरकारी जॉब लेने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद से आप 6ठा नंबर यानी कि 5वां नंबर तो कंप्लीट कर दिए थे। 6ठा नंबर में जाति, देखो जाति में बहुत लोग गलती बता रहे हैं। हम देख रहे हैं, अभी एक वीडियो देखा था, जाति पूछा है तो OBC, BC, SC, ST लोग भरवा रहे हैं। वो लोग पागल है क्या? जाति का मतलब होता है, आप यादव हैं, यादव लिखिए, कुशवाहा है तो कुशवाहा लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कोयरी, कुशवाहा को लोग कोयरी लिखते हैं। राजपूत है, राजपूत लिखिए। जाति पूछा है, जाति और कोटि में उन लोगों को तो अंतर समझ में आता नहीं है, कुछ भी बता देते हैं और गलती कर देते हैं। अगर जिस जाति से वो जाति लिख दीजिएगा, आपको बढ़िया से पता होगा क्योंकि स्टेटस लगाते हो आप लोग खतरनाक। तो यहाँ पर अपने जाति लिख देना। और कोटि में दोस्तों देखना, जनरल, OBC, EBC, SC, ST। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आएगा तो जरूर फोन करके पूछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा सरकारी जॉब के लिए, आरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोग गलती मत करना, EBC OBC से पूछ लेना डायरेक्ट, या फिर आपको पता होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद से स्थायी पता, स्थायी मतलब कि आपका जो पर्सनल पता है, आप कहाँ पर हमेशा प्रॉपर रहते हैं, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, स्थायी पता जहाँ पर आप हमेशा रहते हैं। जन्म तो कहीं भी हो जाता है और कहीं भी आप रह जाते हो, लेकिन हमेशा कहाँ रहते हो? गांव में ही रहते हो ना। और उस वहाँ का पता लिख देना, ग्राम या नगर, तो गांव का नाम लिख देना, और उस पोस्ट कहाँ है आपके, पोस्ट वह लिख देना, फिर थाना कहाँ है वो लिख देना, फिर जिला कहाँ है वो लिख देना, राज्य कौन सा है तो बिहार राज्य है तो बिहार राज्य लिखना, ठीक है। और पिन कोड क्या है? पिन कोड दोस्तों आप अपने एरिया के लिखे, जैसे आपका प्रखंड कहाँ पर है उसका पिन कोड क्या है। जैसे हमारे यहाँ 841245 है, कहीं का 841226 है, सबका अलग अलग होता है। तो पिन कोड पता कर लेना या फिर पूछ लेना। अब तो हम तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप पता ना किस एरिया से हैं किस एरिया से नहीं। उसके बाद आप पर्सनल मोबाइल नंबर दीजिएगा। उसके बाद से पत्राचार का पता, ठीक है ना, पत्राचार का पता, ठीक है। पत्राचार में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर आपको पत्राचार का पता नहीं पता है, कोई सपोर्टर का अगर पता आपको नहीं पता है, कोई गवाह का अगर आपको मतलब ना पता होता नहीं पता है, तो नहीं भी नत भरिएगा, अगर पता है तो ज़रूर भरिएगा। या फिर अपने टीचर से पूछ लीजिएगा एक बार कि सर जी हम इसमें भरें या फिर ना भरें, क्या ये कंपलसरी है भरना या फिर कंपलसरी नहीं है, एक बार ज़रूर पूछ लेना, ओके। लेकिन गलती मत करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सनल डेटा नहीं कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है वार्ड संख्या, कौन सा वार्ड है? मेरा तो वार्ड 15 था। अब आपका वार्ड क्या है? आपके गाँव का दोस्तों वार्ड होगा, बहुत सारे गाँव में 2 वार्ड होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है। तो वार्ड संख्या देख लेना। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पोस्ट तो आप लोग लिख ही दोगे, ठीक है ना। तो किसका पोस्ट लिखना, एक मिनट यहाँ पर पोस्ट देख लेना। आपको पता है किसका पोस्ट लिखना है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ये जो आपका 9 नंबर है ना, ये जो आपका 9 नंबर है, 9 नंबर, यहाँ पर पत्राचार का पता लिखिएगा, और उसी का वार्ड नंबर और उसी का पोस्ट, और वो किस जिला से, किस राज्य से, उसका पिन कोड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये आपको भरना है। तो ये आप भर दीजिएगा। हमको लगता है कि कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप भरिएगा। जैसे कि नहीं होता है, एक सपोर्टर कोई बन जाता है, एक कोई गवाह बन जाता है। आप क्या बोलते हैं, जब आप बैंक में नया अकाउंट खुलवाने जाते हैं तभी वहाँ पर एक गवाह की ज़रूरत होती है, ठीक है, कंपलसरी है, आपको भरना पड़ेगा। तो ये आप भर दीजिएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है? जिला, राज्य, वार्ड, पिन कोड, पोस्ट, मोबाइल नंबर, ये सब भर दीजिएगा, ठीक है ना। किसका? तो पत्राचार का पता, ठीक है ना। अच्छे से भरिएगा, सोच समझ के, गलती मत करना। नहीं समझ में फ़ोन कर पूछना, सर जी हम क्या करें क्या नहीं करें, मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद अभिभावक का नाम, यदि पिता जीवित हैं तो, अगर आपके पिताजी जीवित हैं,
मतलब कि अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखना, अगर पिताजी जीवित नहीं है तो इसको छोड़ देना, मत लिखना। समझ में आ गया ना। अब चलिए 10 नंबर तो हो गया, अब आगे आपको बता देते हैं। अब देखिए आपको 11 नंबर, यहाँ पर ना हम देख रहे हैं बहुत लोग गलती बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा का नाम, तो लोग बोल रहे हैं कि BACB लिखो। परीक्षा का नाम BACB होता है कि बोर्ड का नाम होता है BACB? यार गलती ऐसा ही लोग करा देते हैं, करा देते कि नहीं करा देते हैं। कह रहा है कि परीक्षा का नाम, कौन सा एग्जाम आप दिए थे? एनुअल एग्जाम दिए थे ना, वो एनुअल ही ना एग्जाम होता है, वार्षिक परीक्षा ही ना होता है। वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम, तो एनुअल एग्जाम लिखिएगा, वार्षिक परीक्षा हिंदी में लिख दीजिएगा। अब कह रहा है कि विद्यालय के नाम, किस विद्यालय से कह रहा है ना, पूर्ण परीक्षा का उत्तीर्णता का विवरण, मतलब कि आप जो 10th में जहाँ से पास किए थे जिस स्कूल से, तो 10th के ही बारे में आपको लिखना है। तो लिख दीजिएगा परीक्षा का नाम यानी कि BACB वार्षिक परीक्षा था। फिर विद्यालय का नाम, किस विद्यालय से परीक्षा पास किए थे आप 10th का, वो लिख दीजिएगा। बोर्ड का नाम क्या है, तो बोर्ड का नाम यहाँ पर आपका क्या है, तो BSEB, ये आपका बोर्ड का नाम है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है। उसके बाद से पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। कहाँ से निकालिएगा, वो फॉर्म पर होगा, इंटीमेशन लेटर होगा, उस पर भी होगा, ऑनलाइन जब आवेदन किए होंगे एडमिशन के लिए वहाँ पर भी होगा, हर जगह मिल जाएगा। तो पंजीयन संख्या की आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्ष उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपका वर्ष होगा, किस वर्ष आप रजिस्ट्रेशन कराए थे उसका डाल दीजिएगा। फिर उत्तीर्णता का वर्ष, यानी कि किस वर्ष आप 10वीं पास किए थे, 2023 में कि 24 में, तो वो लिख दीजिएगा। प्राप्तांक यानी कि कितना नंबर मिला था, तो 500 में अगर 380 मिला है तो 380 लिखिएगा, और 380 का प्रतिशत निकाल दीजिएगा। प्रतिशत निकाल दीजिएगा, 100 से भाग देगा तो प्रतिशत निकालने आता है ना, तो प्रतिशत आप लोग निकाल लीजिएगा यहाँ पर। और प्रतिशत कितना का निकालिएगा, 500 का 380 प्रतिशत निकालिएगा, क्योंकि 500 का नंबर था ना, उसमें से 380 आया और उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिशत में लिखिएगा। और श्रेणी मतलब होता है कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए कि सेकंड डिवीजन से कि थर्ड डिवीजन से, ठीक है ना, वो आपको भरना है वहाँ पर। अगर फर्स्ट है तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकंड है तो सेकंड लिख दीजिएगा, थर्ड है तो थर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर में कह रहा है, नामांकन का विशेष दावा प्रमाण सहित यदि कोई हो प्रमाण पत्र संकलन करे। मतलब कि अगर आपके पास नामांकन का विशेष दावा प्रमाण सहित अगर कुछ, मतलब कि अगर आपके पास है, आप नीचे और देखिए, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई जैसे कि आप यादव जाति के हैं, तो यादव जाति के हैं, उसके लिए आपके पास कुछ प्रमाण है, मतलब जाति प्रमाण पत्र है तो वो आपको देना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, अगर आप अलग अलग कास्ट जाते हैं, अगर आपके पास जाति आय निवास रहता है ना, तो स्कूल में देते हैं तो कुछ छूट मिल जाता है आप लोगों को। तो यही होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर देखो एडमिशन के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना, ताकि आपका पैसा बहुत कम लगे। 2000, 3000, 3500 तक पैसा लग जाता है। बहुत स्कूलों में 500, 1000, 1500 में ही निबट जाता है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में लेता है। सब प्रिंसिपल पैसा खा जाता है, बहुत खाता है दोस्तों। पैसा हम लोगों का भी लगा था, ठीक है ना, लेकिन क्या करें, देना ही पड़ेगा। अनुसूचित जाति देख लीजिएगा, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, सब लोग आप देख लीजिएगा। जो भी आप कास्ट से होंगे आपका पास ना कुछ तो जाति आय निवास तो होबे करेगा, तो जाति वहाँ पर लगा देना। फिर कह रहा है 12 नंबर, पाठ्येतर कार्यों में अभिरुचि का उल्लेख, प्रमाण पत्र संकलन, ठीक है ना, तो इसको आप लोग छोड़ देना, इसको मत भरिएगा। और कह रहा है इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए विशेष, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो कह रहा है कि भाषा 1, भाषा 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। इसका मतलब होता है लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी होगा, क्या होगा, हिंदी होगा, हिंदी यानी कि आपका राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना, तो लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी होगा, ठीक है, हिंदी सेलेक्ट करिएगा। और लैंग्वेज 2 में आपका क्या होगा, अंग्रेजी होगा, तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करिएगा आप लोग, अंग्रेजी सेलेक्ट करिएगा, अंग्रेजी। उसके बाद से दोस्तों ऐच्छिक विषय में पता है ना, ऐच्छिक विषय में 3 गो होता है। जैसे कि आपका अगर आप मेन सब्जेक्ट मैथ रखे हो तो मैथ और मतलब कि गणित, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री रख सकते हो। अगर आपका कंपलसरी है मैथ तो उसके साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री ही लोगे, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका मेन विषय साइंस में मैथ है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री ही ले सकते हैं और आपका मैथ, ये 3 सब्जेक्ट ऐच्छिक में। लेकिन आप एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं, मैथ जब लिए हैं तब, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो बायोलॉजी,
फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपका ऐच्छिक में हो जाएगा। और उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि मेरा बायोलॉजी मेन है तो क्या मैं एक्स्ट्रा में मैथ रख सकता हूं, तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा में मैथ रख सकते हैं। लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट आपका मैथ है तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपका मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री लिखिएगा, अगर आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखिएगा। और अगर आपको मन करता है कि अलग से अतिरिक्त विषय रखना है, हमको एक्स्ट्रा में मैथ लेना है, तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर आप मैथ भर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको आपको समझना है। फिर आधार नंबर यहाँ पर आप लोग अच्छे से भर दीजिएगा। ईमेल आईडी तो आपके पास होगा, ईमेल आईडी भर दीजिएगा। बैंक खाता संख्या मतलब अकाउंट नंबर, अगर आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो घर में किसी का भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना एक बार दे दोगे ना जिसका वही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना अपना ही अकाउंट नंबर दे। फिर बैंक का क्या नाम है, जिस बैंक का आपका खाता है उसका नाम भर देना है, और उसका IFSC कोड, IFSC कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिना IFSC कोड के पैसे में नहीं जाता है, तो IFSC कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद से दोस्तों हम आगे आपको ले चलते हैं, आगे हम ले चलेंगे तो आपको ना यहाँ पर ये जो कह रहा है ना प्राप्ति रसीद, ये आपको रसीद देगा, वो खुद भर कर देगा। तो देखो यहाँ पर कटी कटी के निशान लगा रहा है, यही भर कर काट कर ये आपको दे देगा, और यही आपका प्रूफ रहेगा। इसको अपने पास रखिएगा, पहले वो फोटो खींच कर मोबाइल में सेव करके डाउनलोड करके रख लीजिएगा कि गुम भी हो जाएगा, फट फूट जाएगा, भीज हो जाएगा ना तो हमारे पास सुरक्षित रहेगा। तो ये वाला जब देगा ना वो भर के, यही आपका मेन प्रूफ रहेगा। इसी से आपका रोल नंबर जो भी आपका है एडमिशन का पता चलेगा, सब कुछ किस क्लास में किस सेक्शन में आपका प्रूफ है कि नहीं कि आपका एडमिशन हुआ है, सब कुछ यही आपको बताएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि अभिभावक का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करवा लीजिएगा गार्जियन का, और आवेदक का हस्ताक्षर यानी कि आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी आपको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर वहाँ के स्कूल वाले करेंगे, और कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना, बस यही आपका फॉर्म है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, पत्राचार में आपको भरने में प्रॉब्लम आती है, मेरे से फ़ोन करके पूछना, नहीं तो आप उसमें ना ये भर सकते हो। देखो उसमें सिंपल सी बात है, आप चाचा का भर सकते हो, चाचा को भर देना सबसे सुपर है, मस्त है, आप वही भर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नहीं तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी त्रुटि आती है, या फिर अगर मैं किसी भी टर्म को हो सकता है कि बाई चांस गलती कर दिए होंगे, या फिर कोई अशब्द बातों का मैंने प्रयोग किया होगा, इसके लिए आपसे दिल से क्षमा चाहते हैं, माफ़ करिएगा। अपना भाई समझकर, छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर हमें माफ़ करिएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ मैंने बताया आपके लिए बताया, और बिल्कुल सही बता, ऐसे ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका एडमिशन फॉर्म है। ओके।